Hello everyone. Today we will solve exercise 6.2 क्लास 10 NCERT में। मैं NCERT मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले 6.1 कंप्लीट हो चुकी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक आपका है ट्रायंगल्स। आज हम 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन फर्स्ट, इन फिगर 6.17 ये 6.17 है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए। एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखिए डी ई पैरेलल टू बी सी, इसमें भी डी ई है, इसमें भी डी ई, ये दोनों बी सी के पैरेलल हैं। फाइंड ई सी इन फर्स्ट, इसमें ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड सेकंड पार्ट में ए डी इन सेकंड पार्ट। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने फिगर बना ली है। हमें ये गिवन है कि डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थ्योरम थ्योरम पढ़ी है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें किसी दूसरी लाइन से, तो वो पैरेलल लाइन जिन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी वो सेम रेशियो में होते हैं, यानी कि ए डी अपन डी बी बराबर होगा ए ई अपन ई सी। तो वही हम यूज करने वाले हैं। सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दो वाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या फेज थ्योरम। अब इसमें हमें ई सी फाइंड करना है, बाकी चीज़ें रखी हैं। ए डी की वैल्यू रखी है 1.5, तो ए डी की वैल्यू पुट करो। अपॉन डी बी कितना है 3, ए ई कितना है 1, और ये ई सी तो निकला आएगा 2 आ जाएगा। वैसे करते हैं क्रॉस मल्टीपल, तो ई सी इक्वल टू क्या हो गया 3 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीपल और 1/5 आ जाएगा नीचे। पॉइंट रख के ऊपर 0 बढ़ जाएगा और 15 बन जा, 15 2 जा। तो ई सी की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। तो मैं सेकंड फिगर बना ली। ये डी ई पैरेलल दे रखी हमें बी सी के, है ना। तो लिखना चाहो लिख सकते हो, चलो मैं लिख देता हूँ, उसमें नहीं लिखा था। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, तो कौन सा यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सो ए डी दिखा देता हूँ, ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या होगा ई ई अपॉन ई सी। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी। कहाँ से आया, वही बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो बाई बी पी टी। ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है, डी बी हमें देखा है, तेरा फिगर दिखाता हूँ 7.2, ए बी 1.8 और ये 5.4। तो अपॉन 7.2, ए ई की वैल्यू है 1.8 अपॉन ई सी की वैल्यू है 5.4। तो ए डी इक्वल टू हो गया 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हट गया, मतलब 18 बन जा, 18 3 जा, 3 से कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 4 जा। तो ए डी की वैल्यू आ गई 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। अजय फिगर नहीं लगे रेस्पेक्टिवली इन ट्रायंगल पी क्यू आर में से ये फिगर दे रखी है, ये अलग फिगर है, बनाएंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। 3 अलग केस हैं, हो सकता है किसी में पैरेलल हो, किसी में पैरेलल नहीं। हमें चेक करना है इस केस में ये पैरेलल होगी, ई एफ पैरेलल क्यू आर होगी कि नहीं होगी, सेकंड में होगी कि नहीं, थर्ड में होगी कि नहीं। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने फिगर बना ली। एक ई पॉइंट है, ये है। अगर पी ई अपॉन ई क्यू बराबर आ जाए पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये इसके पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम निकालेंगे पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू। पी ई हमें दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर अपॉन ई क्यू दे रखी है 3। तो इसे सॉल्व करें कितना जाएगा, 1.3 आ गया, है ना। 3 से कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 3 जा, तो 1.3 आ गया। अब निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ हमें इस क्वेश्चन में 3.6 दे रखा है और एफ आर की वैल्यू दे रखी है 2.4।
तो ये तो यहीं क्लियर हो गया, इक्वल नहीं होगा या होगा, देखते चलो बताते हैं। जैसे पॉइंट से पॉइंट हट गया, 12 2 जा 12 3 जा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। लिखेंगे कि पी ई अपॉन ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। बस ये हो गया, फर्स्ट चेक हो गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेम सेकंड पार्ट के लिए नहीं कर दे रहा हूँ सामने, फिगर आपको दिखती रहेगी, फिगर की जरूरत नहीं है, मैंने एक बना दिया, उसमें होगा पी ई अपन ई क्यू निकालेंगे हम। वैल्यू देखें, पी ई की वैल्यू देखिए 4 और ई क्यू की वैल्यू देखिए इसमें 4.5, तो ये तो कैंसिल होगा, इतना ही रहेगा। अब हमें निकालना है पी एफ अपॉन एफ आर सेकेंड केस के लिए, तो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर और ये दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर। ये है, कैसे बताऊंगा, इसको डेसिमल हटा के ऊपर बढ़ा लिया, तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 8 जा 40 और 5 9 जा, तो 8/9 दोनों सेम आ रहे हैं, तो लिखोगे बिकॉज पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर, ये रेशियो इक्वल है, तो बाई पी पी टी, ये कन्वर्जेंस ऑफ बाई पी टी, ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। आपने लिख ली तो लिख दो, सो दिस इंप्लाइज ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो इससे क्लियर हो गया, क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है तो ये लाइन पैरेलल होगी। जानते ना, वो तो था ऊपर जो बताया था बी पी टी, और ये बताया था क्या कहते हैं इसे, अगर करस्पॉन्डेंस साइड्स का रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल होती है। कहलाता क्या ये, कन्वर्जेंस ऑफ बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो आप लिखना चाहो लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ लिख देना, मैं ऊपर जगह कम है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, चलिए लेते इसका थर्ड पार्ट भी शायद नीचे हो जाएगा, जगह है, हो जाना चाहिए। तो हमें यही वैल्यू निकालनी है, पी ई अपॉन ई क्यू। थर्ड पार्ट में पी ई की वैल्यू है 0.18, ई क्यू कहाँ दे रखा, ई क्यू लास्ट में दे रखी है, ई क्यू तो दे नहीं रखा, पी ई दे रखा है, पी एफ दे रखा है, ओके, और क्या दे रखा है, पी क्यू, ओके ओके, इसकी मैं फिगर अलग से बना के फिर करता हूँ, इसमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसको मैं अलग से करता हूँ, क्या क्या दे रखा है इसमें बताता हूँ। पी क्यू दे रखी है हमें 1.28 सेंटीमीटर, पी आर, पी क्यू वाली पूरी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, और पी आर ये पूरी दे रखी है। पी आर हमें गिवन है 2.56 सेंटीमीटर, और पी ई गिवन है 0.18 सेंटीमीटर, और आगे देखिए पी एफ, पी एफ गिवन है 0.36। हालांकि इससे भी हो जाएगा, इसमें हम +1 कर देते हैं, इसका जो रिजल्ट आते हैं बीपीटी हम लोग कराई थे उसमें एक बार ऐड कर दिया, उससे भी आता है, लेकिन जो अभी तक समझाया उसी करते हैं। हमें क्या चाहिए, पी ई अपॉन ई क्यू, तो पी ई तो मालूम है, यही तो ई क्यू कैसे आएगा, ई क्यू की वैल्यू निकाल लो। ई क्यू क्या होगा फिगर के हिसाब से, अगर मैं पी क्यू में से पी ई को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये फिगर देखो, इस पूरी लेंथ में से इतनी हटा दूँ तो क्यू ई बचेगा, ई क्यू, तो वही लिखा ई क्यू इक्वल टू पी क्यू माइनस पी ई। पी क्यू हमें मालूम है 1.28, और पी नीचे दे रखी है -0.18, तो कितना आ गया, 1.1 आ गया शायद, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया, हाँ 1.1। क्लियर। इसी तरह हम एफ आर निकाल सकते हैं। एफ आर क्या होगा, पूरी लेंथ पी आर में से पी एफ को माइनस कर दें, तो एफ आर निकाल ले रहे हैं। एफ आर इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ। पी आर की वैल्यू दिख रही है 2.56, पी एफ की भी है ये 0.36, सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और 2.2 सेंटीमीटर आ गया। अब निकाल लेते हो कंडीशन, क्या पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, फिर निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, अगर सेम आ गया तो पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ई अपॉन ई क्यू। पी ई की वैल्यू हमें 0.18, ये तो पी एफ था, पी ई दिख रहा है, चलो दिखा देता हूँ, पी ई 0.18,
ई क्यू की हमने निकाली थी है 1.1। क्या करें, एक जीरो डालें, हमने लाइक डेसिमल कर दिया, डेसिमल के 2 डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस हो गए, ये भी 2 डेसिमल, जिसका लाइक बोलते हैं। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया, 2 से कैंसिल कर दो, 2 9 जा 2 5 या 10, 2 5 या 10, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 9/55। अब हमें निकालना पी एफ अपॉन एफ आर। देखते क्या आएगा। पी एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 0.36 और एफ आर हमने ये निकाली 2.2। इसको भी लाइक डेसिमल कर लें, डेसिमल से डेसिमल हट गया, 4 से कैंसिल करें, 4 9 जा 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, सेम आ रहा है 9/55 9/55। तो लिख देते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर, सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। किससे हुआ ये? वाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। वाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को हम शॉर्ट में BPT बोल देते हैं, या थेल्स थ्योरम लिख दो। तो थर्ड पार्ट में भी ये लाइन पैरेलल होगी। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपका इन फिगर 6.18, यानी फिगर LM, ये जो है लाइन LM पैरेलल दे रखी है BC के या CBA की बात है, और LN पैरेलल टू CD। तो प्रूव डेट AM अपॉन AB इक्वल होगा AN अपॉन AD। कैसे होंगे बताते हैं आपको। तो ये मैंने फिगर बना ली है, चलिए करते हैं स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, ये हमें गिवन है कि LM पैरेलल टू CB। तो समझ गए, AM अपॉन MB इक्वल टू होगा AL अपॉन LC बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो मैं लिखने वाला हूं, सो AL अपॉन LC इक्वल टू AM अपॉन MB। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये हमें गिवन है। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पहले तो वर्टेक्स से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो AM अपॉन MB होगी। मैंने लिखा AL अपॉन LC इक्वल टू AM अपॉन MB, इसको डाल दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ये कहाँ से आया? वाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि बाई BPT। अब नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ACD क्या गिवन है हमें? LN पैरेलल टू CD। तो इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या हो जाएगा? AL अपॉन LC, मैं लिखता हूं AL अपॉन LC इक्वल टू होगा AN अपॉन ND। इसे डाल दी मैंने क्वेश्चन सेकंड। ये भी क्या कॉज हुआ? बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। पूरा लिखना चाहे पूरा लिख लो, BPT शॉर्ट में ले सकते हैं, या बाई थेल्स थ्योरम भी आप लिख सकते हैं। अब जरा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन राइट हैंड साइड देखो, AM अपॉन MB, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AM अपॉन MB बराबर AN अपॉन AD लिख सकते हैं, वही मैं लिखने वाला हूँ। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो AM अपॉन MB बराबर हो गया AN अपॉन MD। यहां तक क्लियर? सॉरी मैंने कैमरे की तरफ ध्यान देखा, अभी देखा, अब दिखाई दे रहा है। मैंने लिख दिया AM अपॉन MB इज इक्वल हो गया AN अपॉन ND। क्लियर? क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड की जब LHS इक्वल हो तो RHS इक्वल होती है, RHS इक्वल हो तो LHS। हमने ये इक्वेशन लगा दी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आ गई सबको? अब क्या करना है, मैं जरा फिगर दोबारा बना दूँ जब समझ में आएगा। फिगर क्या थी, छोटी सी बना दे रहा हूँ। ये फिगर थी, दोबारा पेज दिखाऊंगा। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये पॉइंट डाल देता हूँ मैं A B
सी और ये पॉइंट था डी, ये था, ये एम था, ये एल, ये एन। ठीक है ना। हमें प्रूव क्या करना है, ये देखो प्रूव करना है हमें ए एम अपॉन ए बी। ए बी कैसे आएगा, ए बी पूरी ये है। अगर मैं इसमें प्लस वन करूं, देखना तो आता क्या है ए एम प्लस एम बी, तो ए एम प्लस एम बी प्लस वन करके क्या आ जाएगा ए बी, और अपॉन में आएगा एम बी, जबकि हमें अपॉन में चाहिए ए एम। तो क्या करें, अपॉन में ए एम चाहिए, जो अपॉन में चाहिए वो नीचे आना चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल लिख लो, जब ये इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू हो जाएगा एन डी अपॉन ए। समझ गए, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। बस अब तो सवाल हो गया। अब क्या करें, बोथ साइड वन ऐड कर दो, एडिंग बोथ साइड वन, एडिंग वन both sides we get, करें वन ऐड, तो एम बी अपॉन ए एम प्लस वन इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस वन। तो इसमें एलसीएम क्या आ गया, ए एम आ गया, तो ये क्या हो गया एम बी, वन ए एम का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम हो गया। इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा ए एन, तो ये एन डी है ही, और ए एन का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन। ये हमने क्यों करा था, क्योंकि हमने प्रूफ में देखा, प्रूफ में हमें ए एम और ए एन चाहिए, तो ए एम अपॉन ए एन है सारे। बाद में ए एम ऊपर है तो दोबारा रेसिप्रोकल लिख देंगे। अब जरा देखो एम बी प्लस ए एम मिलकर क्या हो गया, ये रहा एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस एम पूरा ए बी हो गया, तो ये हो गया ए बी अपॉन ए एम। इसी तरह ये एन डी प्लस ए एन, कहाँ है ये रहा एन डी प्लस ए एन, ओह सॉरी फिगर नहीं दिखाई दी पूरी, ये रहा एन डी प्लस ए एन, एन डी ये रहा ए एन, ये तो पूरा मिलकर क्या हो गया ए डी, तो ये हो गया इक्वल ए डी अपॉन ए एन। हो सकता था प्रूफ में ये कराया होता तो हम ये लिख देते, लेकिन प्रूफ में क्या है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो जब इक्वल ये है तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, तो लिख दो सो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल, इसका रेसिप्रोकल ए एन अपॉन ए डी। यही हमें प्रूव करना था, लिख दीजिए आप प्रूव्ड। तो ये प्रूव हुआ। ओके, तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है इन फिगर 6.19, ये फिगर दे रखी है डी ई पैरेलल टू ए सी। डी ई कहाँ रहा, डी ई पैरेलल है ए सी के और ए ई पैरेलल है डी एफ के, या डी एफ पैरेलल टू ए ई कहते हैं। प्रूव डेट बी एफ अपॉन एफ इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, यानी कि बी एफ अपॉन एफ इक्वल टू वी ई अपॉन ई सी। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने फिगर बना ली है। क्या गिवन है, डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है एफ के। हमें प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई, तो बी एफ अपॉन एफ ई, यानी कि इस ट्राइंगल की कौन सी ए बी ई। तो पहले ये लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल टू ए ई, है ना। तो क्या होगा बी एफ अपॉन ए ई इक्वल टू होगा बी डी अपॉन डी ए। तो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल बी डी अपॉन टी ए। इक्वेशन 1 कहाँ से आया, वाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हमें प्रूव करना है बी ई अपॉन ई सी। तो बी ई अपॉन ई सी पूरे बड़े ट्राइंगल में आ रहा है। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या है, डी ई पैरेलल टू ए सी, दे रखा ना, डी दिख गया, ये पैरेलल ए सी के लिख दे रहा हूं पहले, डी ई पैरेलल टू ए सी। तो क्या होगा भाई, ये लाइन इसके पैरेलल, तो यहां से यहां तक कर, यानी कि बी ई अपॉन ई सी बराबर होगा बी डी अपॉन डी ए। तो वही लिखने जा रहा हूं, बी ई अपॉन ई सी बी डी अपॉन टी ए।
ज़्यादातर सवाल इसी टाइप के हैं, इसमें ऐसे जाएंगे। ये भी किससे आ गया, बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो फर्स्ट और सेकंड से जो दिखाई दे रही है, राइट हैंड साइड बी डी अपन डी है, बी डी अपन डी तो एल एच एस इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इतना ही प्रूव करना था हमें। क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ हो गया। बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल बी ई अपॉन ई सी, तो ये हो गया प्रूफ। इतना ही प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है इन फिगर 6.20, ये फिगर है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी डिग्री है, ये पैरेलल इसके है, और डी एफ ये पैरेलल है ओ आर के, सो डेट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हमें प्रूफ करना है ये लाइन सेगमेंट ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल। कैसे होगा, इजी है, बताते हैं, करते हैं। तो एक फिगर मैंने यहाँ बना दी, जिससे दिखते रहे, यहाँ लिखता चलूंगा। हमें देखो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू लेना है, एक बार पी ओ आर सी हो जाएगा। तो पी ओ क्यू में क्या है, ये इसके पैरेलल लिख रहा हूँ। चलो मैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, दिख गया पी ओ क्यू, याला ट्रायंगल, याला, ठीक है ना। ये लाइन इसके पैरेलल यानी कि डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो क्या होगा, पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर होगा, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, वाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और ये मैं इक्वेशन फर्स्ट डालना भूल गया, यहाँ डाल दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। आप इसी तरह इधर ले लो, 2 लाइन का सवाल बस। इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या दे रखा है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन टी ओ। तो पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल पी डी अपॉन डी ओ, ये इक्वेशन सेकंड डाल दो, वाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब फर्स्ट सेकंड से देखो आर एच एस पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ है, तो इनकी एल एच एस भी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू हो गया पी एफ अपॉन एफ आर, हो गया ना। अब ये सवाल भी सॉल्व हो गया। कैसे, अब मैं थोड़ा सा आपको एक कन्वर्स थ्योरम जो होती है बीपीटी की, जो ऊपर भी आ चुकी है, उसे डिस्कस करते हैं। देखो इस फिगर में समझ में आ रहा है, चलो मैं अलग से एक फिगर ना दे रहा हूँ उसी ट्रायंगल की। देखो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये पॉइंट पी याला पॉइंट ई है, याला पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट आर है, ये लाइन ई एफ ये रही, बस इतना। अगर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हो, बोलता आया हमारे पास, देखो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है, तो वाई कन्वर्जेंस ऑफ बीपीटी क्या होता है, ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ये प्रूव करना था। तो बस ये रिजल्ट आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिस इम्प्लाइज ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, क्यों, कॉस लिखना पड़ेगा, वाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो ये प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और जो कि यहाँ पर आके प्रूफ हुआ। क्लियर। तो छोटा सा था सवाल। अभी तक जितने भी सवाल करे ज़्यादातर सब एक से थे, है ना। क्या थे हमने एक से मतलब क्या थे, इनके बेसिक बीपीटी के बेस पर थे या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ज़्यादातर हमने बीपीटी लगाई और एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल बैटरी थी, तो एलएच के बराबर एलएचएस के थी। 20-24 मिनट की वीडियो हो गई है, 10 क्वेश्चन है तो 10 तो पॉसिबल है, घंटे भर की वीडियो हो जाएगी। 4 ये हुए 5 10। ओके चलिए यहीं स्टॉप करते हैं। आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और 5 क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें
जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।